नमस्कार दोस्तों, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। दोस्तों, रवि जी गुरु ज्ञान मार्ग में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? सब बढ़िया दोस्तों। दोस्तों, आपको थोड़ी आवाज़ सुनाई दे रही होगी क्योंकि हमारे मंदिर में भागवत कथा चल रही है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों, बहुत अच्छा दिन है आज दोस्तों, और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ क्योंकि हमारे इधर हर शक्ति की साधना करवाई जाती है और शक्ति का ध्यान करवाया जाता है। और अगर आपको शक्ति के बारे में कुछ सीखना है, कुछ जानना है, तो हमारे साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। अगर नहीं जुड़ोगे तो आपकी मर्जी है, जुड़ जाओगे तो आपको शक्ति के दर्शन भी हो सकते हैं और आप शक्ति की साधना भी कर सकते हो दोस्तों। आज जो हम बात करने जा रहे हैं आपके साथ, कोई ऐसे विषय में बात करने जा रहे हैं, शायद ही कोई आपको बताएगा, क्योंकि 2 मिनट रुकने में अभी आया दोस्तों। दोस्तों, आप इनको जानते होंगे, इनके बारे में दोस्तों। और दोस्तों, जो आज हम इसके ऊपर आज हम पूरी आपको वीडियो बनाएंगे और वीडियो बना करके आज पूरा आपको समझाएंगे कि इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, इसका क्या मेन हमारी लाइफ के अंदर ज़रूरी है या नहीं है दोस्तों। जो ये चीज़ है, इसका नाम है हुक्का। इसको देसी में हुक्का बोला जाता है और इनको लोग अलग अलग प्रकार से यूज़ करते हैं और इसको पीते हैं अलग अलग प्रकार से। और कई देशों के अंदर ये बैन है, कई देशों के अंदर ये बैन नहीं है, और हमारे देश में भी ये पिया जाता है दोस्तों। और दोस्तों, इसका जो मुख्य कारण है दोस्तों, इसका मुख्य कारण आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो हुक्का है दोस्तों, यानी कि ये मैं इसको साथ में रख लेता हूँ, आपको बता देता हूँ, पूरा जानकारी दे देता हूँ। यानी कि दोस्तों, आज जिस हम बारे में बात करने वाले हैं वो ये है कि आज मैंने आपको ये क्यों दिखाया, ये हुक्का आज मैंने आपको क्यों दिखाया और इसका कारण क्या है, और मैं इसके बारे में आपको क्यों समझा रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ दोस्तों। मैं आज आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कई मेरे भाई जो देसी गांव से हैं, रहने वाले हैं, दिल्ली के साइड से और राजस्थान की साइड से और एमपी की साइड से, जहाँ पर हुक्का पिया जाता है दोस्तों। और ज़्यादातर जो भगत लोग होते हैं, भक्तावल की दुनिया के अंदर इस हुक्के को बहुत ज़्यादा माना जाता है, क्योंकि ये लोक देवताओं के सबसे प्रिय में से एक है दोस्तों। यानी कि ये लोक देवता ऐसी शक्तियां हैं जिनको ये भोग लगाया जाता है, भर कर दिया जाता है। तो दोस्तों, जैसे मैं बताने वाला हूँ, जैसे सब सिंह बाबरी हो गए, बाबा कलवा जी हो गए, अमर सिंह पवन हो गए, यानी कि जो लोक देवता हैं ये उनका सबसे ज़्यादा प्रिय है दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप यकीन ना मानो, इससे आप बड़े बड़े कार्य करवा सकते हो, पर इसमें कुछ आपको साधना विद्या नहीं करनी। अगर चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर कोई रोक टोक नहीं है दोस्तों। अगर आपको मैं इसका नॉर्मल बात बताता हूँ कि अगर आप लगा लो, ये ये चिलम है दोस्तों, ठीक है, और ये चिलम ही आपका इतना बड़ा कार्य कर देगी, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अपने दुश्मनों से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपको कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा, कोई कुछ नहीं बता रहा कि करना क्या है, पैसों से लूट चुके हो,
बर्बाद हो चुके हो और आपको जो दुश्मन है वो बर्बाद करने पर तुले हुए हैं दोस्तों आपको करना ये है कि सबसे पहले अपने कुल देवी देवताओं को और पितरों को नमस्कार करना है, उनकी आज्ञा लेकर के उनको माथा टेक करके आपको एक हुक्का लेके आना है देसी। आप उसको जैसे अगर आपके पड़ोस में कोई हुक्का पीता होगा या किसी को पता होगा तो आप इसकी हुक्के की साधना भी लगा सकते हो, इसकी सेवा भी लगा सकते हो। जैसे मैं आपको बता दूं, हमारे एक नज़दीक में हमारे चेला थे और उसका चाचे का लड़का था विकास। उसने हमसे पूछा कि गुरुजी ये आपके पास हुक्का पड़ा रहता है, ये किस वजह से पड़ा रहता है, हमें आप पूरा बताएं और हमें भी पूरी जानकारी दें। तो हम जैसे आपको बता रहे हैं वैसे हमने उसको बताया कि भैया इसकी साधना भी लगाई जाती है, इसकी सेवा भी लगाई जाती है और इनसे कार्य भी लिए जाते हैं देवताओं से। और जब देवता कार्य करते हैं वो खुश होकर करते हैं, ना कि दुखी होकर। यानी कि जैसे कि आपने भोग लगा दिया, वचन ले रखे हैं आपने साधना के बाद, तो देवता को तो काम करना पड़ेगा ना। पर एक होता अपनी खुशी से कि देवता खुश होकर के आपको सब कुछ देता है, पैसा दौलत, और आपके कार्य बनाता है दोस्तों। तो इसी प्रकार से दोस्तों इसके अंदर क्या है, हमने भी किसी समय सेवा लगाई थी, साधना करी थी, कि आपको पता है मैं हर प्रकार की साधना कर चुका हूँ दोस्तों। मात्र कुछ साधना ऐसी हैं जो मैं नहीं कर सका, ठीक है। पर दोस्तों आज मैं बता रहा हूँ, फिर मैंने उस लड़के को बोला कि क्या तेरे पास कोई विद्या है, कोई साधना है, कोई कुछ करा है तुमने, सेवा वगैरह लगाई है किसी की? वो कह रहा नहीं। तो मैंने पूछा तो क्यों पूछ रहा है, क्या कारण है तेरे? उसने बोला कि गुरुजी मैं बड़ा परेशान रहता हूँ, मैं कॉलेज में जाता हूँ, लड़के बहुत मेरी रैगिंग करते हैं, यानी कि मैं घर पे भी मेरे को लल्लू लल्लू बोलते हैं, इसलिए मुझे ऐसा बनाओ कि मेरे पास पैसे भी हों और मैं ज़िंदगी में कामयाब भी हो जाऊँ। तो मैंने उसको बोला कि भाई देख, सबसे बड़ी बात ये है कि तू इसकी सेवा लगा बाबा सब सिंह राणा जी की, और इनकी सेवा कर और तेरे को बहुत ज़्यादा सुख मिलेगा। तो दोस्तों उसने बोला कि ऐसे कैसे? तो मैंने उसको पूरी विधि बताई कि तू जैसे हुक्का भर के अपना एक स्थान पे एक स्थान कमरे के अंदर दे, वहाँ पे हुक्का लगा शाम को और उनकी सेवा कर। और जब हुक्का लगाने से पहले तूने ये बोलना कि बाबा आज लगा रहा हूँ, अगर कल नहीं रहूँगा तो मुझे क्षमा करना, जितना हो सकता है मैं उतना ही कर रहा हूँ। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपने आज लगाया, कल नहीं लगाया, परसों नहीं लगाया, ये ना हो कि आपने बोल दिया कि मैं रोज़ लगाऊंगा, तो पंगा पड़ जाएगा आपको, आपकी लाइफ के साथ खिलवाड़ हो जाएगा, इतना बता दूँ। आपने ये नहीं बोलना, आपने ये बोलना कि बाबा जी देखो, जब मैं खुश होऊंगा, आपकी इच्छा होगी, आप अपने आप ही ले करना, पर मैं रोज़ नहीं लगा पाऊँगा, ना ही मैं कोई वचन देता हूँ कि मैं रोज़ लगा पाऊँगा। ये मैं खुशी से कभी कभार आपको लगा दे करूँगा, यानी कि आपकी सेवा कर दे करूँगा। तो आपने जैसे कभी लगा दिया तो कुछ भी नहीं मांगना, बस आपने ये बोलना कि बाबा जी बस मेरी तरफ ध्यान दो, ये आपके नाम का मैंने लगा दिया। तो जो बाबा जी हैं, बाबा जी आपके ऊपर ध्यान देंगे। क्यों? बाबा जी एक ऐसी शक्ति है जो बड़े से बड़े कार्य करने में समर्थ है, इतनी पावरफुल शक्ति है उनके साथ। बाबा कलवे पवन भी चलते हैं, मस्तानी भी चलती है, माता पाथरे वाली भी चलती है, यानी कि हर प्रकार की शक्ति उनके साथ चलती है दोस्तों। और बागड़ वाले पीर बाबा के साथ भी वो चलते हैं दोस्तों, और माँ काली का उन पे आशीर्वाद है। सबल सिंह राणा एक ऐसी शक्ति है, सबल सिंह पीर बाबा एक ऐसी शक्ति है जो अगर किसी पे वो गुस्से में चले जाए, यानी कि गुस्से में अगर कोई लालो सबल सिंह बाबा जी का भगत है, अगर उसके भगत को कोई परेशान कर दे, अगर भगत कुछ भी ना बोले, तो वो जब सबल सिंह बाबा जी अपना बदला लेने पे आते हैं भगत का, तो वो इंसान कहीं भी घूम ले, कहीं भी
वो इंसान को, बाबा को, किसी को पता ही नहीं लगेगा कि इसमें सबर सिंह है, यानी कि सबर सिंह बाबा ने इसका घर तहस नहस कर रखा है। क्योंकि सबर सिंह बाबा को सिर्फ वही इंसान देख सकता है जो अघोरी है या जो माँ काली का साधक है, अन्यथा कोई नहीं देख सकता। क्योंकि अगर सबर सिंह राणा जी बुरा करने पे आ जाते हैं तो इनसे ऊपर कोई नहीं है, अच्छा करने पे आ जाए तो इनसे अच्छा भी कोई नहीं है। तो इसलिए इनको लोक देवता कहा जाता है। और इनका जो धाम है वो सफीदम में है दोस्तों, और बहुत ज़्यादा इनको पूजा जाता है हरियाणा, राजस्थान के अंदर, एमपी के अंदर। तो दोस्तों जो मैंने आज आपको बात बताई है, ये इतना आसान नहीं है कि आप करने बैठ जाओ ये सेवा लगा लो। इसके पहले आपको एक गुरु धारण करना पड़ेगा, जिसके बाद आप ये सेवा भी ले सकते हो 1.25 महीने की, और आप सेवा लेकर के आगे बढ़ भी सकते हो। तंत्र के मार्ग के अंदर आगे बढ़ने के लिए आपको इनकी साधना करनी जरूरी पड़ेगी। क्योंकि एक यही ऐसे देवता हैं दोस्तों, जिस प्रकार से अगर ये अपने भक्त के ऊपर हाथ रख दें तो भगत की बल्ले बल्ले हो जाती है, यानी कि भगत हाई लेवल पे पहुंच जाता है और वो पूजा भी देने लग जाता है, उसके ऊपर सवारी भी आने लग जाती है। और अगर इनकी रहमत हो जाए अपने भगत के ऊपर, वो भगत दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करता है दोस्तों। और जिनको पता है इन शक्ति के बारे में, इनके बारे में, उनको सब पता है। जिनको नहीं पता वो मुझसे जान सकते हैं। पर ये केवल सात्विक में भी चलते हैं, पर तामसिक में भी बहुत ज़्यादा चलते हैं, क्योंकि इनके भोग अलग अलग हैं। जिस प्रकार से भक्त मानना चाहता है मान भी सकता है। कहीं के तो एक कुल देवी देवता भी हैं, कहीं के कुल देवता हैं, कहीं के लोक देवता हैं। तो अलग अलग प्रकार से लोग इनको पूजते हैं। इसी प्रकार से आज मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इनकी विद्या करना चाहते हो, साधना करना चाहते हो, तो आप ज़रूर हमसे सीख सकते हो, हमसे पूछ सकते हो। बगैर गुरु के करोगे तो आपके साथ गलत हो जाएगा। और पूरी जानकारी के लिए आप मुझे मैसेज करके बात में से कर सकते हो। इसका कोई चार्जेस नहीं है। साधना करने के लिए रवि गुरु जी ज्ञान मार्ग से जुड़े और रवि गुरु ज्ञान मार्ग से पूरी की पूरी विद्या हासिल करें। और दूसरी बात, यहाँ पे कोई पैसा नहीं लिया जाता, फ्री ऑफ कॉस्ट बताया जाता है। कभी कोई पैसा ना लिए लूँगा ना लिया है दोस्तों। बस इसमें फ़र्क ये है कि अगर मेरे पास आना है, साफ दिल होना चाहिए आपका। अगर दिल में मैल रहेगा तो मैं कुछ नहीं सिखाने वाला आपको। क्योंकि मैंने एक सिस्टम बनाया है जिसमें कि हर इंसान का मन साफ हो और उसकी जो साधना करने की विधि है, यानी कि इच्छा है, वो पूर्ण अच्छी हो और सच्ची हो। ये ना हो कि वो बोले मुझे साधना करनी है और हमने उसको साधना करवा दी, और फिर बोले मैंने साधना नहीं करनी है, मैंने नौकरी करनी है, फिर नौकरी कर ली, फिर बोले मैंने फिर साधना करनी है, फिर साधना करके अपने गुरु के साथ ही धोखा कर दिया। यानी कि ये नहीं होना चाहिए। मुझे उन चेलों की जरूरत है जो हर समय भगवान में लगन रखते हैं और विद्या हासिल करना चाहते हैं दोस्तों। ज़रूरी नहीं है कि लगा लो सब कुछ पैसों से ही होता है, फ्री में बहुत कुछ होता है। पर अगर इंसान का दिल सीखने वाला है, यानी कि वो साधना सीखना चाहता है, तो वो सीख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बस दिक्कत ये है कि आपको 41 दिन एक जगह पे बैठना पड़ेगा। बैठोगे तभी आप सीख पाओगे, अन्यथा नहीं सीख पाओगे। जब आप 41 दिन जैसे बाबा सरवर सिंह की साधना करोगे, या बाबा नार सिंह जी की साधना करोगे, या पीर फकीरों की साधना करोगे, तो 41 दिन के बाद उनके दर्शन भी होते हैं, उनको वचन भी लिए जाते हैं, और फिर उनसे फल भी मांगा जाता है कि क्या आप मांगना चाहते हैं उनसे। और अपने घर के लिए सुख दुख आप उनसे साझा कर सकते हो, उनसे बातें कर सकते हो, और लोगों के काम भी बना सकते हो, गद्दी भी लगा सकते हो, यानी कि हर प्रकार का आप काम करवा सकते हो। और उनसे आप आगे विद्या भी हासिल कर सकते हो, मसान की विद्या, सात्विक विद्या, तामसिक विद्या, अघोर की विद्या, यानी कि हर प्रकार की आप विद्या उनसे
पूछ सकते हो, यहाँ तक कि जड़ी बूटियाँ भी पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर आप ये साधना करना चाहते हो जरूर रवि गुरु जी ज्ञान मार्ग से जुड़े, पूरी जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट में दी जाएगी। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली।